इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिसिस इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में डेटा एनालिटिक्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में डेटा एनालिटिक्स यूज किया जाता है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है फ्रीलांसिंग में या मार्केट में, मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले नंबर पे आता है रिटेल एंड ई कॉमर्स। रिटेल और ई कॉमर्स के अंदर बहुत ज्यादा डेटा एनालिटिक्स होता है और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है। अब इसमें कस्टमर्स के बिहेवियर देखे जाते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एनालिसिस किए जाते हैं अमेजोन के ऊपर, ईबे के ऊपर, नून ऐप है और इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं, उनके ऊपर ये एनालिसिस किए जाते हैं। इन्वेंट्री सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के एनालिसिस किए जाते हैं। डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के एनालिसिस किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ और इस तरह के बहुत सारे एनालिसिस जो हैं इसके साथ अटैच हैं। फिर फाइनेंस की जब बात करते हैं या बैंकिंग की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। जैसे फ्रॉड डिटेक्शन है, रिस्क मैनेजमेंट है, क्रेडिट स्कोरिंग है, लोन अप्रूवल है, पीएनएल रिपोर्ट्स हैं, एल्गोरिथम ट्रेडिंग है, कस्टमर सेगमेंटेशंस हैं। तो ये फाइनेंस या बैंकिंग की फील्ड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है डेटा एनालिटिक्स का, जिसमें डिजीज़ की प्रिडिक्शन करना, पेशेंट डायग्नोसिस सपोर्ट लेना, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना, हॉस्पिटल रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद वॉक इन्स को हैंडल करना। ये सारे एनालिसिस जो हम हेल्थ केयर के भी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने प्रिडिक्ट करना होता है कि प्रीवियस सीजन्स को लेके कि आगे आने वाले सीजन्स में क्या होगा, हमें कितना माल तैयार करना पड़ेगा इस मंथ के लिए या इस सीजन के लिए। हमें कम करना है तो किस वजह से करना है, ज्यादा करना है तो किस वजह से करना है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी काम होता है। क्वालिटी कंट्रोल, डिफेक्ट डिटेक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस, डैमेज फोरकास्टिंग, ये सारी की सारी चीजें डेटा एनालिटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में होती है। टेलीकॉम में बहुत ज्यादा काम है इसका। टेलीकॉम इंडस्ट्री से तो मैं खुद भी वाबस्ता रहा हूँ। टेलीकॉम में सबसे ज्यादा जिसके ऊपर काम होता है वो चर्न एनालिसिस के ऊपर होता है। आपने रेवेन्यू इंक्रीज करना है, चर्न चर्न डिक्रीज करना है। चर्न कहते किसको है? एक ऐसा कस्टमर, एक ऐसा बंदा जो कि आपके साथ था और आपको छोड़ के चला गया है, उसको हम चर्न एनालिसिस कहते हैं। और जो एक ऐसा बंदा जो अ, आपके साथ है और हो सकता है चर्न हो जाए, आप उसके बिहेवियर्स, उसके ट्रेंड्स देखते हैं, उसके यूजेज वगैरह देखते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये हम एनालिसिस करते हैं वहाँ पे। फिर नेटवर्क की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात होती है। कहाँ पे नेटवर्क चोक ज़्यादा हो गया, कहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र हो गए हैं और वहाँ पे नई साइट्स देने की ज़रूरत है। कहाँ पर यूज़र्स बहुत कम है, रेवेन्यू कम आ रहा है और वहाँ से साइट उखाड़ के किसी नई जगह पे ले जाने की जरूरत है। तो ये सारे एनालिसिस टेलीकॉम में होते हैं। फिर कॉल का डेटा जो है उसको एनालाइज किया जाता है। किस तरह के बिहेवियर्स हैं कॉल्स के, कितने कितने ड्यूरेशन की कॉल जो है वो ज्यादा आ रही हैं, कौन से पैकेजेस लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं, और उसमें यूजेज कितना है। अगर मिसाल के तौर पे एक पैकेज है वो 500 रुपीज में मिल रहा है, तो 500 रुपीज के पैकेज में फॉर एग्जाम्पल आपने 20 GB डेटा दे दिया, आपने 1000 मिनट्स दे दिए, तो 1000 मिनट्स यूज हो रहे हैं और 1000 मिनट के ऊपर हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो इस तरह के सारे एनालिसिस होते हैं। अब इसमें ना एक चीज सिर्फ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूं कि जब सेम नेटवर्क कॉल होती है तो उसके ऊपर कंपनी को सिर्फ वही एक्सपेंस होते हैं जो कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे हुए हैं। लेकिन जब अदर नेटवर्क्स पे कॉल जाती है तो उनको दूसरी कंपनीज को पे करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें, इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी पैकेजेस आते हैं उनमें हजारों के हिसाब से तो आपको मिलते हैं लोकल नेटवर्क मिनट्स, लेकिन अदर नेटवर्क्स के मिनट बड़े महदूद होते हैं, बहुत लिमिटेड से होते हैं। अ, फिर हम उसमें फ्रॉड डिटेक्शन, कौन सी कॉल्स हैं जो कि फ्रॉड कॉल हो सकती हैं, कौन से मैसेजेस हैं, कौन से नंबर हैं जो कि बल्क मैसेजिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि बल्क मैसेजिंग में टेलीकॉम के अंदर कुछ कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं जो कि बाय करते हैं और वो एक दिन में मिलियन मिलियन मैसेजेस भी निकालते हैं। वो वाइट लिस्टेड नंबर्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा लॉजिस्टिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे आपने इन ड्राइव, उबर क्रीम, डीएचएल वगैरह देखे हैं। इसी तरह से टीसीएस है, तो इनके डेटा को एनालाइज किया जाता है। डैमेजेस को देखा जाता है, राइड्स की फोरकास्टिंग, डिलीवरीज, ये सारी चीज़ें इनकी फोरकास्टिंग की जाती है। मेंटेनेंस को प्रिडिक्ट किया जाता है कि क्या मेंटेनेंस चल रही है, कितनी हुई, कितना एक्सपेंस हुआ, आगे कितनी हो जाएगी। शिपमेंट ट्रैकिंग के एनालिसिस किए जाते हैं। एजुकेशन सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा काम है।
जैसे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। अब इसके साथ ये मत कहिएगा मुझे कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कि इस दफ़ा बेचारे कामयाब नहीं हो सके, तो उसके ऊपर एनालिसिस क्यों नहीं किया गया था। सो स्टूडेंट एनालिसिस है, लर्निंग रिकमेंडेशंस हैं कि आपने पहले क्या करते हुए आ रहे हैं, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, कौन सी एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी देखी होंगी जो कि आपको रिकमेंड करती हैं। मेरे पास आप लोग आते हैं टिकटॉक वगैरह से, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं मुझे बताएं, ये मेरा पास्ट है, मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, इतनी मेरी एजुकेशन है, मुझे बताएं मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो उनकी बताई हुई चीज़ों की बेस के ऊपर मैं एनालाइज करके उनको बताता हूँ कि भाई आपका नेक्स्ट ये बनता है, आप इस तरफ चले जाओ। समटाइम एक बंदा मेरे पास आता है, जी मैं अकाउंट्स में हूँ, फाइनेंस में हूँ, मुझे डेटा एनालिटिक्स में आना है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं क्लियर कट बताता हूँ, भाई तू फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकता है। एक बंदा मेरे पास आता है, वो कहता है मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ाया है, मैं एक प्रोफेसर हूँ या मैं एक लेक्चरर हूँ, मैं स्कूल टीचर हूँ, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और मैं उसको कहता हूँ आप पढ़ाते रहो, लेकिन अब आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दो। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाए, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग्स देना शुरू करें या पढ़ाना शुरू कर दें। इसी तरह से हम ड्रॉप आउट रिस्क जो है वो एनालाइज करते हैं। मैंने एक ऐसा स्कूल भी देखा था जिसमें बुली एनालिसिस किया जाता है कि कौन से बच्चे हैं जो बुली करते हैं, उसकी कितनी कंप्लेंट्स आती हैं और उसको कैसे हैंडल किया जाता है, यहाँ तक एनालाइज किया जा रहा होता है। कैरिकुलम इंप्रूविंग जो है उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा काम है। जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट प्लान करती है कि हमें कहाँ कहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग देनी है, कहाँ पे हमें सोसाइटीज अप्रूव करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। इसी तरह से गवर्नमेंट ये एनालाइज करती है, क्राइम रेट को एनालाइज करती है। आपने देखा होगा अब हर पुलिस वाले के पास एक मोबाइल होता है, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, वो आपका आईडी कार्ड डालता है और आपकी सारी डिटेल्स निकाल लेता है। इसी तरह से क्राइम के पैटर्न देख रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट फोरकास्टिंग देख रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे अभी इन दिनों में सैलाब बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो अगर इनकी फोरकास्टिंग ने कुछ बताया और एक्शन नहीं लिया तो वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन यहाँ पर फोरकास्ट किया जाता है, फिर पब्लिक हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो डेटा एनालिटिक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है रॉ डेटा को एक्शनेबल इनसाइट में। वो कोई भी सेक्टर हो सकता है, वो कोई भी फील्ड हो सकती है, और उसका मकसद बड़ा सिंपल सा होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव करना, डिसीजन मेकिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, मैंने आपको टॉप 8 बताई हैं, आप इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, तो आपको यही करना पड़ेगा। आपको एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए एनालिसिस करने पड़ेंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए करने पड़ेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए एनालिसिस करने पड़ेंगे। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के एनालिसिस हैं ये अमूमन एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। एक्शन की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आपके यूजेज की बेस के ऊपर आपको कॉल आ जाती है, आपको मैसेज आ जाता है कंपनी की तरफ से, आपको सोशल मीडिया के ऊपर एड्स दिखाए जाते हैं, या आपके यूजेज की बेस के ऊपर ये एनालाइज किया जाता है कि आप चर्न तो नहीं होने वाले, आप कंपनी छोड़ के तो नहीं जा रहे। सो आई होप के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे।